प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़री। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान GBG इलेक्शन में अपोज़िशन जे धांधलियुनि वारे इल्ज़ाम खे रद्द कंदे चयो आहे त GBG अवाम अपोज़िशन जे बयानीअ खे रद्द कयो आहे। ॿिए पासे अपोज़िशन जो इहो दावा आहे त हुकूमती हरबन ऐं धांधलियुनि जे बावजूदु GBG अवाम अपोज़िशन खे वधीक वोट ॾेई वफ़ाक़ी हुकूमत ते अदम एतमाद जो इज़हार कयो आहे। अॼु जे प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोरोना जी ॿी लहर खे मद्देनज़र रखंदे जेको फ़ैसिलो कयो आहे त हाणे मुल्क में जलसा जुलूस न थींदा, उनखे अपोज़िशन जूं पार्टियूं कीअं थियूं ॾिसनि, छा अपोज़िशन जूं पार्टियूं हुकूमत जे ख़िलाफ़ जेका तहरीक हले पई उन में पंहिंजा जलसा जुलूस मुखर कंदियूं या वरी उहे जारी सारी रहंदा। अॼु प्रोग्राम में इन्हनि ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जी MNA डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पहले तो जो GB की इलेक्शन हुई है, आपका तो दावा था कि आप स्वीप कर रही हैं, लेकिन आपका तो जो CM था, साबिका CM, वो भी हार गया, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। देखें जी, GB के जो इलेक्शन है, जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इलेक्शन कैंपेन चलाई है दूर दराज के इलाकों में, गिलगित के कठिन दुश्वार वादियों में, पहाड़ों में, और जिस तरह वहाँ लोगों को मोटिवेट किया, इकट्ठा किया और वो जलसे करके दिखाया कि आवाम का समंदर, ठाटे मारता समंदर उनके जलसों में होता था। उन्होंने सिर्फ कॉर्नर मीटिंग करते थे और जलसों में तब्दील हो जाती थी। लेकिन जैसा कि आपको इल्म है कि वो लोग जो कि अपना जलसी भी नहीं कर पाए, जिनके जलसों में लोग नहीं थे, जब आपने देखा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद पहुंचे, जो कि इलेक्शन की वायलेशन थी मुकम्मल तौर पर। इसी तरह उनके चार मिनिस्टर मुराद सईद, गंडापुर और दीगर जो मिनिस्टर जुल्फी बुखारी, ये सब पहुंचे और वो पूरी खुल्लम खुल्ला इलेक्शन की जो ज़ाब्ता अखलाक बना था उसकी खुल्लम खुल्ला वायलेशन थी, जिस पर हमारे जो पार्टी में जनाब ताज हैदर साहब जो इलेक्शन सेल को लीड करते हैं, उन्होंने मुतादिद जो है शिकायत खतूत लिखे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया हमारी 12 शिकायत पर बावजूद। और आपने देखा वो लोग जो कि वहां पर लोगों को नहीं जमा कर पाए, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के 8 से 10 अरकान को तोड़ के इसमें शामिल किया। आप ये देखें कि उनकी तो कोई वहां पे वर्क नहीं थी, और वो हमेशा ये भी बात कहते रहे कि जी वो जो पार्टी विफाक में होती है वो हुकूमत बनाती है और वो 15 से 16 सीट लेके बना लेती है। आपने देखा माजी में पार्टी ने भी बनाई, CML, उनके वो भी दावे के दावे खड़े रह गए कि तमाम तर रिगिंग, तमाम तर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी, तमाम मिनिस्टर्स ने ये तक कहा कि जी आप जितने वोट देंगे उतने अरब रुपए के बजट आपको मिलेगा, उतने पैसे वहाँ बांटे गए, आटे के थैले बांटे गए, उन गरीब लोगों के साथ खुल्लम खुल्ला तमाम चीजों की खिलाफ वर्जी करके वहाँ खरीदने की कोशिश की। और आपने अरकान मुस्लिम लीग नून के अरकान को खरीदा, पीपल्स पार्टी के अरकान नहीं दिख सके, बड़ी कॉल्स और बहुत कुछ हुआ। ये सब जो है एक प्री पोल, जिस तरह 2018 के इंतखाबात को चुराया गया, इसी तरीके से गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन को चुराया गया। रात 12 बजे तक वो सीटें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्वीप कर रही थी, उसके बाद इलेक्शन के नतीजे ना सिर्फ रोके गए बल्कि तब्दील किए गए। तो रहमानी साहबा, जैसे आप फरमा रही हैं कि इलेक्शन जो है वो चोरी किया गया है, इलेक्शन पे डाका डाला गया है, तो अब एहतजाज क्या हिकमत अमली क्या होगी? क्या आप एहतजाजी तहरीक चलाएंगे इसके खिलाफ, या आप वो मुतालबा करेंगे कि चंद हल्के खोले जाएं जहां आपके शक व शुबात होंगे? क्या हिकमत अमली होगी पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की? पार्टी का हमेशा से ये मंशूब का हिस्सा रहा है, ये हमारा नारा है कि ताकत का सरचश्मा अवाम, और आपने देखा कि वो अवाम की ताकत से जमील अहमद की जो इलेक्शन के नताइज को रातों रात चेंज किया था, वो कल अवाम ने साबित किया। गिलगित बिल्तिस्तान के बहादुर और गयूर अवाम पूरी रात सड़कों पे धरना दे के बैठे रहे, DC ऑफिस का घेराव किया, तो वो जो इलेक्शन के नताइज बदले थे वो साबित हो गया कि किस तरीके से वहां पर प्री पोल जो है रिगिंग की गई है, इलेक्शन के नताइज को रातों रात तब्दील किया गया। और जब ये एहतजाज अवाम का बढ़ता है, और जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि ये गिलगित तक महदूद नहीं रहेगा, ये इस्लामाबाद तक जाएगा और पूरे पाकिस्तान में फैलेगा, तो इंशाअल्लाह ताला अगर इलेक्शन कमीशन ने मनमानी की और जिस तरीके से जो धांधली की है, अगर उन्होंने अवाम की हक़ रायदही को तस्लीम करते हुए मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को जो उन्होंने रद्द-बदल की है, अगर उस पर कायम नहीं रहे, जो अवाम की राय है उसका एहतराम नहीं किया, तो फिर नताइज जो है वो अच्छे नहीं होंगे।
अच्छा, एक ये भी था कि अगर अपोजिशन की तमाम तर पार्टियां जो थीं वो अगर इत्तेहाद बना लेती, जैसे उनका मुल्क भर में इत्तेहाद है जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चल रही है, अगर वो वहाँ पे इत्तेहाद बना के इलेक्शन लड़ती तो रिजल्ट कुछ और होता। आप क्या समझते हैं कि ये बेहतर नहीं होता कि अपोजिशन की नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें अगर वहाँ पे कोई सीट एडजस्टमेंट होती, कोई इत्तेहाद होता, तो कुछ रिजल्ट आज दूसरा होता, आज जो रिजल्ट आया उसके मुख्तलिफ होता? नहीं जी, देखिए सबसे पहली बात ये कि नून लीग का अपना एक मंशूर है, उनका उनका अपना एक नजरिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक नजरिया है, हमारा अपना अलहदा मंशूर है, और हर जमात का अपना एक मंशूर होता है। वो आवाम में अपना मंशूर लेके अपना पैगाम लेके जाती है, और ये आवाम की राय होती है कि वो किसको पसंद करती है, किसे मुस्तरद करती है। PMLN अपने एजेंडे के साथ आई थी, पीपल्स पार्टी अपने मंशूर के साथ। इस तरीके से JUI और दीगर मजहबी जमातों ने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये कहना गलत है कि जी हम इकट्ठा होके जाते। देखिए हर एक अपने नुमाइंदे को, अपनी पार्टी को, हर फर्द की अपनी राय होती है और वो अपनी पार्टी को पसंद करता है। हर जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वर्कर्स हैं, PMLN के, तो उन्होंने अपनी जमातों को वोट दिया, अपनी जमातों को आप उनके जलसों को देखिए कि किस तरीके से वालिहाना तौर पे पीपल्स पार्टी के जलसों को लोगों ने ना सिर्फ वेलकम किया, उसमें शिरकत की। और अब भी धरनों के अंदर आप देखें कि सख्त तरीन सर्दी, बर्फबारी, मौसम की शिद्दत, तमाम तर मसाइल और नामसाइद हालात है, उसके बावजूद आवाम पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। ये तो दुनिया उनने माना, और दुनिया ये कह रही थी कि पीपल्स पार्टी वहां से विन करेगी। तो ये तो एक सोची समझी साजिश के तहत जो है इलेक्शन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना सिर्फ हराया गया, इलेक्शन को चोरी किया गया, और ये एक वो डाका है जिसको वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रात की तारीकी में डाला गया। अच्छा, ये बताइए कि शाहिदा रहमानी साहबा, अब जो मुल्क में हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन की तहरीक है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक चल रही है, अब हुकूमत ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तो ये ऐलान किया है कि हुकूमती जो जलसे हैं वो नहीं होंगे, बल्कि अपोजिशन के जलसे भी नहीं होंगे। तो फिर क्या समझा जाए कि अपोजिशन क्या वाकई कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक है उसको फ़िलहाल मौखर कर रही है, या फिर उसके जो जलसों का शेड्यूल है वो एज़ पर शेड्यूल जारी रहेगा? लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि PDM का जब इजलास होगा उसमें तमाम पार्टीज के लीडर्स बैठेंगे, और उसमें ये तय किया जाएगा कि सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कि इस वक्त हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए किस तरीके के इक़दाम किए हैं। क्या फ्लाइट्स को पहले की तरह मुअत्तल कर दिया गया है, क्या ट्रांसपोर्ट को पहले की तरह बंद कर दिया गया है, क्या तमाम इदारों को बंद कर दिया गया है, क्या तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो फिर अपोजिशन भी सोचने पे मजबूर हो जाएगी, वरना तो सीधा ये नजर आ रहा है कि ये तो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि हुकूमत जैसे ही 15 को गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन होंगे तो फिर हुकूमत, चूंकि उसकी कटांगे कांप रही हैं, इस वक्त हुकूमत जो है बौखलाई हुई है, और हुकूमत ने ये देखा कि अपोजिशन के कामयाब जलसों के बाद जो है ये गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक गैप आया था, और अब जो है 22 तारीख को पेशावर में और देन 30 तारीख को मुल्तान में जलसा होने जा रहा है। तो अगर हुकूमत उसको रोकने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है तो हम इंशाअल्लाह ताला उन तमाम जो भी हमारे है उन्हें देखा जाएगा हकाइक को, और उसको मद्देनजर रखते हुए PDM जो फैसला करेगी उस किया जाएगा। अरे शाहिदा रहमानी साहब, अब जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, अब जो हुकूमत कोरोना के हवाले से जो बात कर रही है वो 6 महीने पहले अपोजिशन की पार्टियां और स्पेशली तौर पे सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि लॉकडाउन लगाया जाए, लोगों को घरों तक महदूद रखा जाए, ज़्यादा चहल पहल ना की जाए, क्राउड जो है वो जमा ना किया जाए। अब क्या बात है, अब जब हुकूमत ये काम करने जा रही है तो आप उसकी मुखालफत कर रही हैं। 6 महीने आप भी वही बयान कर रही थी जो हुकूमत कर। देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि जब PDM का इजलास होगा तो उसमें हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब सिंध हुकूमत ने इस तरह के बेहतरीन इक़दाम किए तो WHO ने भी एडमिट किया, दुनिया भर में जिसको सराहा गया, लेकिन इमरान खान साहब और PTI हुकूमत ने उसको सराहने के बजाय उसे तनकीद का निशाना बनाया, और उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन के खिलाफ हैं। और अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, और वो जहाँ शादी हॉल को इजाजत दी जा रही है कि जो 300 अफराद को बुलाया जाए, तो क्या 300 अफराद में ये शक व शुबा खत्म हो जाएगा कि वहाँ जब जमा होंगे तो उनमें से कोविड नहीं फैलेगा? वो कौन से ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिसके अंदर मैं तो समझती हूँ ये सारी चीजें जो वो कर रहे हैं वो मुज़क्का खेज है। हम भी चाहते हैं कि या तो फिर लॉकडाउन हो तो मुकम्मल लॉकडाउन हो, तालीमी इदारों को भी बंद किया जाए,
फजाई सर्विसेज को भी बंद किया जाए, ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दिया जाए, तमाम इदारों को बंद कर दिया जाए, फिर तो जलसे भी रुक जाएंगे, जुलूस भी रुक जाएंगे। लेकिन अगर तमाम चीजें खुली रहे और सिर्फ हुकूमत जो है इस वक्त जो है जलसे जुलूस पर पाबंदी लगाने के लिए इस तरह के बयान दे रही है, तो वो तो आप खुद समझ जाएं कि ये हुकूमत जो है अपोजिशन से बौखला गई और इस तरह के इक़दाम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन हिते वठूं था नंढी साई खां पूरी प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदसि। नाज़रीन प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार। पाकिस्तान जी 70 सालनि जी तारीख़ में ॾिठोसीं त जॾहिं बि इलेक्शन थी आहे, जेको खटे पियो, जेको हाराए पियो, उहो खटंदड़ ते इल्ज़ाम हणे थो त मूंसां धांधली थी आहे। आख़िर पाकिस्तान में साफ़ ऐं शफ़ाफ़ चूंडनि में रुकावटूं कहिड़ियूं आहिनि? आख़िर इहो अमल खे साफ़ शफ़ाफ़ छो न पियो बणायो वञे? इन में जेको खटे थो पियो या को हारे थो पियो, उहा धांधली वारी सियासत उन खां पोइ जनम छो थी वठे? ऐं हिन वक़्त ताईं अगरि साफ़ ऐं शफ़ाफ़ चूंडूं नथियूं थियनि त पोइ उन जा मुहरकात कहिड़ा आहिनि? अॼु प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे दुनिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, जेका पूरी दुनिया जे इलेक्शन ते नज़र विझे थी पई, उनखे शफ़ाफ़ बणाइण में पंहिंजी कोशिशूं करे थी पई। उनजे नुमाइंदे जनाब सरवर बारी साहब। सरवर बारी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा सरवर साहब, क्या बात है कि हमारे पास जब भी इलेक्शन होती है तो उसके बाद फ़ौरन धांधली का इल्ज़ाम सबसे पहले हमें सुनने में आता है कि मेरे साथ धांधली हुई है, और फिर उसके बाद फिर धांधली वाली सियासत जो है वो जन्म लेती है। सबब क्या है आखिर? वैसे देखिए, इसका सही जवाब तो वही लोग दे सकते हैं जो कहते हैं धांधली होगी, तो उनसे पूछना चाहिए कि कौन सी धांधली हुई है, उसका सबूत क्या है। जी, तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी वजह तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत लंबे अरसे तक ऐसे ही इंतखाबात होते रहे हैं जिनमें धांधली होती थी, और 1970 तक तो इंतखाबात हुए नहीं। कौमी सतह पर, सूबाई सतह पे होते थे तो झुल्लू वाले इलेक्शन होते थे। उस जमाने में ये टर्म चलती थी, झुल्लू इलेक्शन। जी बिल्कुल। और अगर इलेक्शन हुक्मरानों की मर्जी के नहीं थे तो वो हुकूमतों को डिसमिस कर देते थे। 1970 के इंतखाबात के बारे में किसी ने नहीं कहा धांधली हुई है, लेकिन सही इंतखाबात, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के नतायज को तस्लीम करने से इनकार इस तरह कर दिया कि हम मशरकी पाकिस्तान की जो बालादस्ती हो रही थी वो कबूल नहीं करेंगे। उनकी जमहूरी अक्सरियत थी। तो उसके बाद हम देखते हैं 1977 में भुट्टो साहब ने इंतखाबात करवाए, और उसमें इंतखाबात से पहले ही खुद भी और बहुत सारे उनके जो करीबी लोग थे उनको धांधली के जरिए, प्री पोल रिगिंग के जरिए उनको जितवा दिया गया, उनको जिता दिया गया। तो जाहिर है उससे पूरे इलेक्शन के ऊपर जो है एक उंगली उठ गई, और पीएनए ने तहरीक चलाई, और उसके नतीजे में फौज आ गई। और फौज के अब 1985 में इंतखाबात फौज ने करवाए, जो गैर जमाती थे वो भी धांधली ज़दा थे। फिर 1988 में भी हमें नजर आता है कि आईजीआई बनवाई गई, फौज ने पैसे लगाए, आईएसआई ने पैसे लगाए, फिर 90 में भी यही किया गया। ये पूरा जो सिलसिला है उसमें जो मौजूदा सियासतदानों की खेप है, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल क्लास है जी, ये खुद एक धांधली ज़दा पॉलिटिकल प्रोसेस और इलेक्टोरल प्रोसेस की पैदावार है। अच्छा, किसी न किसी शक्ल में हमेशा इन्हीं सियासतदानों के कुछ हिस्से जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं, और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही इंतखाबात जीते थे। अच्छा, तो इसलिए उनको पता है कि इस दफा जब हमें जितलवाया गया था तो हम तो जीते थे किसी की मर्जी से, तो अब जो कोई जीत रहा है वो भी उनकी मर्जी से जीत रहा होगा। तो एक तो ये बात बारीक बात है, इसको बहुत जरूरी है समझना कि मुझे एक नाम बता दें इस वक्त जो सियासतदान है जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर कभी इंतखाब में आया हो। तो फौज और अपोजिशन हमेशा यकमुश्त हो जाते हैं जब बरसर इक़्तिदार जमात जो है उनकी मर्जी के नहीं करती। आज भी हो रहा है। अभी भी जो आप देखें, जब कहा जा रहा था कि परमानेंट जो सिलेक्टर्स हैं वो हम उनके खिलाफ हैं, जिसको सिलेक्ट किया गया हम उसके खिलाफ नहीं है, और उसी दिन जो है वो आर्मी चीफ से मुलाकातें हो रही थी। यानी कि आज से लेकर पिछली तारीख तक ये सारी जो पॉलिटिकल क्लास है, एक तो ये बेनिफिशरी है उस, इसको हम धांधली नहीं कहते, इसमें अंग्रेजी का लफ्ज है जेरी मैंडरिंग।
अच्छा, यानी कि आप सिस्टम ऐसा बनाते हैं जिसमें फिर आपकी मर्जी के मुस्बत नतायज निकल सके। एक बात पहलू ये है। जी। दूसरा पहलू ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है, चूंकि उसकी पैदाइश सियासी तौर पर नाजायज है, चूंकि उसकी पैदाइश जो है वो अवाम की जड़ों में नहीं है, वो ऊपर की सतह पर जो अलीट है, जो अशराफिया है, जो पॉलिटिकल अशराफिया है, जो समाजी अशराफिया है, जो मालदार अशराफिया है, उनके दरमियान इस कदर शदीद तनाव है कि वो किसी कंसेंसस पर पहुंचने के काबिल नहीं है। अच्छा, तो दुनिया भर में जहां पर भी जमहूरियत आगे बढ़ी है, सिविलियन बालादस्ती हुई है, वहां की पॉलिटिकल क्लास ने अपने तमाम तर अख्तलाफात के बावजूद उन्होंने ये फैसला किया कि हमें जो लड़ने का मैदान है उसमें लड़ेंगे और हम गड़बड़ नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। अच्छा, तो हम ही सरोज साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो हम वोट डालते हैं, जो आवाम वोट डालती है, फैसला उससे नहीं होता, फैसला कहीं और होता है। अगर यही बात है तो आज जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो अमल है वो लाने की कोशिश करें, तो आप समझते हैं कि इस तरह का अगर निज़ाम इस तरह का निज़ाम अगर यहाँ लाया जा सकता है तो फिर उससे कुछ बेहतरी आएगी? नहीं, देखिए, पहले मैं आप पहले वाली बात को मुकम्मल कर, लेकिन अभी ये हुआ है 2013 के बाद सूरत हाल बदलनी शुरू हुई है। वो ये बदलनी शुरू हुई है कि जो वोटों की गिनती में और वोट डालने में गड़बड़ जो माजी में की जाती थी वो खत्म हो गई। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क और जो भी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, मेरी खुद अब नजर है तो मैं देखूं कि जो प्रोसीजर है इलेक्शंस का वो बहुत हमारा बेहतर हो गया, बहुत बेहतर हो गया, मैं कहूँ बहुत ही बेहतर हुआ है। शनाख्ती कार्ड के आने के बाद, चूंकि शनाख्ती कार्ड के बगैर वोट नहीं डाला जा सकता, पहले शनाख्ती कार्ड भी 3-3, 4-4, 13-13 एक बंदे के पास होते थे, वो खत्म हो गए। तो जो हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जो इलेक्टोरल सिस्टम है, उसमें एक चीज बहुत बेहतर हो गई है कि जो वोट डालने का और वोट गिनती का और वोट के अनाउंसमेंट का निजाम हमारा बहुत बेहतर हो गया है। लेकिन जो प्री पोल सिचुएशन है जिसमें मैनिपुलेशन होती है वो दुनिया भर में होती है। सही। ट्रम्प के इलेक्शन में आपको पता है किस तरह फेसबुक को इस्तेमाल किया गया, किस तरह जो ये ब्रेक्सिट था बरतानिया में जो हुए, मैं वहां पे था, बिल्कुल, किस तरह उसको मैनिपुलेट किया गया। ये चीजें इंडिया में भी होती हैं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में होती हैं। अपनी मर्जी के नतायज लेने के लिए जेरी मैंडरिंग की जाती है। ठीक। अमेरिका में जेरी मैंडरिंग का तरीका ये है कि वोट रजिस्ट्रेशन का मामला इतना मुश्किल कर दें कि जो आम आदमी दिहाड़ीदार है वो जा ही ना सके अपना वोट रजिस्टर करने के लिए, तो उसका फायदा रिपब्लिकन पार्टी को होता है। ठीक। जहां तक ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात है, ई वोटिंग की बात है, दुनिया में सिर्फ इस वक्त एक मुल्क है पूरी दुनिया में, एस्टोनिया। अच्छा। एस्टोनिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। अच्छा। यानी कि किसी भी शहरी को किसी पोलिंग एजेंट पे जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर से वोट डाल सकता है। ये तजर्बा हमने किया था 2018 के बाद, जो बाई इलेक्शंस वगैरह हुई थी, इंतखाबात जो हुए थे उसमें किया था जी। लेकिन वो उसकी पूरी तरह तैयारी नहीं थी, उसकी वजह से वो सही नहीं हुआ। उस पे हमने इतराजात उठाए थे कि एक तो जैसे मैंने पैसे निकालने हैं अपने एटीएम कार्ड से, मेरा पिन है और मेरा कार्ड अगर मेरे पास ही है तो उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक। तो एक तो ये बहुत बात है कि मैं जब एटीएम से पैसे निकालता हूँ तो मुझे चिट भी मिलती है। सही। ठीक है, पहली बात तो ये है कि कोई ऐसा इंतखाब जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता जिस इंतखाबी अमल में कोई सबूत ना हो कि मैंने वोट किसको दिया है, मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी उस वक्त भी तजवीज थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उसमें बहुत जरूरी होगा कि मैं जो वोट डाल के आया हूँ तो मुझे तो बिल्कुल मिल जाए, यकीनन मिल जाए। अच्छा भाई साहब, आप क्या देख रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल में? ये निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि ये जो धांधली वाला इल्ज़ाम है कम अज़ कम ये तो अब ख़त्म होना चाहिए? 70 साल गुजर गए हमें। जो 2018 के इंतखाबात को हमने देखा था, बहुत गौर से देखा था और तकरीबन हमने 90% के लगभग जो है सारे पोलिंग स्टेशन ऑब्जर्व किए थे। हम उस वक्त भी कह रहे थे इलेक्शन बहुत अच्छे हुए। अच्छा।
लेकिन और आपको पता है 2018 के इंतखाबात के बाद जो इंतखाबी पिटीशंस दायर की गई बिल्कुल वो सबसे कम थी, 110 के लगभग थी जी। लेकिन 2013 के इंतखाबात के बाद 400 से ज्यादा थी। तो अगर कोई हारा है तो उसके पास बहुत सारे सबूत हैं, वो सबूत लेके इलेक्शन कमीशन में पटिशनें करें, तो पटिशनें बहुत कम हुई हैं क्योंकि सबूत ही नहीं थे। लेकिन भाई साहब हमने ये भी देखा है कि जो लोग सबूत लेके गए हैं वहाँ पे 2013 के इलेक्शन पे, वो पार्लियामेंट ने अपना मुद्दा पूरा कर दिया, 5 साल मुकम्मल हो गए लेकिन उनके फैसले नहीं आए। तो इस प्रोसेस को भी बेहतर करने की जरूरत है। नहीं, वो तो कर दिया आपने, इलेक्शन लॉ बनाया 2017, उसमें उसका टाइम मुकर्रर कर दिया गया है और पिटीशंस को फाइनल करना उसी वक्त है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त में कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं, पीडीएम के लोग जो हैं जी, आप इलेक्शन के रिजल्ट देख लें, बलूचिस्तान में जो जीतने वाले और हारने वालों की एक बड़ी तादाद पीडीएम में बैठी है। यानी कि जेयूआई के लोगों ने महमूद खान अचकजई के लोगों को डिफीट किया है। तो फिर धांधली करने वाला महमूद अचकजई है या पीटीआई है? ठीक। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जीतने और हारने वाले दोनों पीडीएम में बैठे हैं। ठीक। इसी तरह जो है पंजाब में आप देखें। भाई साहब आप कह रहे हैं कि हमारे पास अब जो इलेक्शंस होती हैं वो माजी के मुकाबले में कई गुना बेहतर है और इसको मजीद बेहतर करने की भी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आसर बारी साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन हिते वठूं था नड़ी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन प्रोग्राम में एक दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार। गिलगित बल्तिस्तान जे इलेक्शन में 2 मुख़्तलिफ़ दावा अचनि पिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐं पीटीआई जी हुकूमत इहा दावा पई करे त अपोज़िशन जे बयानीअ खे जीबीजी अवाम रद्द करे छॾियो आहे। ॿिए पासे अपोज़िशन जो इहो दावा आहे त असां हुकूमत खां वधीक वोट खया आहिनि, हुकूमत हरबा इस्तेमालु कया, धांधली जो भरपूर इस्तेमालु थियो, उन जे बावजूदि जीबीजी अवाम जेका आहे उन वफ़ाक़ी हुकूमत ते अदम एतमाद जो इज़हार कयो आहे। हिन ते तजुर्बो वठंदासीं त कंहिंजो जेको नैरेटिव आहे उहो दुरुस्त आहे। सलमान आबिद साहब असांखे जॉइन कयो आहे, कंहिं तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तजिए निगार आहिनि। सलमान साहब कैसे देख रहे हैं जीबी की इलेक्शन को? अपोजिशन का दावा है कि जीबी की अवाम ने वफाकी हुकूमत पे अदम एतमाद का इजहार किया। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात होते हैं, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि इसमें ज्यादातर वही जमातें जीतती हैं जिनकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है। बिल्कुल सही। इसलिए मेरे नजदीक तो ये नतीजा जो है कोई हैरानकुन नहीं है। अब जिस बुनियाद पे पीपल्स पार्टी और पीएमएल कह रही है कि उनको अददी तादाद में ज्यादा नशिस्तें नहीं मिल सकी हैं, ये बात ठीक है कि पीपल्स पार्टी ने और पीएमएल ने ज्यादा नशिस्तें हासिल की थी अपने दौर में, पीटीआई की नशिस्तें कम है। अब जो नशिस्तें कम है उसकी भी बड़ी वजह ये नहीं है कि वो नशिस्तें पीपल्स पार्टी को मिल गई हैं या पीएमएल को मिल गई हैं। उसकी भी बड़ी वजह ये है कि जो 7 आजाद उम्मीदवार जीते हैं, एक तो वो है, और दूसरा ये कि एक नशिस्त पर इंतखाब नहीं हो सका, 8वीं नशिस्त हो गई वो, और एक नशिस्त जो है वो बुनियादी तौर पे एक ही बंदे ने, पीपल्स पार्टी के बंदे ने 2 नशिस्तों पे कामयाबी हासिल की है। तो वो 9 नशिस्तें होगी ना जी, ठीक है जी। अब इन 9 नशिस्तों में से अभी 2 नशिस्तों का इंतखाब होना है। सही। जो 7 नशिस्तें हैं इनमें से 4 लोग तो वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां के मुकामी जिले सदर है। सही। और उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। जब उनको टिकट नहीं मिला, वो जो मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन है उनके साथ डील करते हुए जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने फिर आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, और वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़के उन्होंने पीटीआई के उम्मीदवार को नहीं हराया, उन्होंने बुनियादी तौर पर मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के और एक आध पीटीआई के लोगों को, बल्कि उन लोगों को हराया जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जो उनके साबिक वजीर हैं तालीम के और एक्साइज एंड टैक्सेशन के, उनको, और एक साबिक स्पीकर जो थे उनको हराया। यानी पीटीआई के लोगों ने अपनी पार्टी के फैसले के बरक्स वहां के जो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार थे उनको वोट दिया। सही। इस वजह से वहां उनकी नशिस्तों की तादाद जो है वो 9 वाली जो थी वो कम हो गई। ठीक है, जो बात आप कर रहे हैं। जी जी। अब वो जो 7 अरकान जीते हैं उनमें से 4 तो ऑलरेडी पीटीआई के लोग हैं। सही। और उन्होंने पीटीआई को ही ज्वाइन करना है, उसमें कोई, अब मुझे तो 2 डाउट नहीं है। सही। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये तस्लीम करना पड़ेगा कि उनकी सीटें कम है, लेकिन वो सीटें जो हैं अब जब ये आजाद उम्मीदवार शामिल होंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। अब अपोजिशन को भी तो कोई जवाब पेश करना है ना, जो वो जवाब पेश कर रहे हैं कि उनको अक्सरियत नहीं मिली,
तो अक्सरियत तो जो अगर नहीं होगी तो उनके पास वो हुकूमत नहीं बना सकेंगे। ठीक है। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि जो हुकूमत वहाँ पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलकर बनानी है। ठीक, हुकूमत तो PTI नहीं बनानी है, आजाद उम्मीदवारों के साथ ही मिलेगी। और मैंने अपने कॉलम में भी लिखा और आपके प्रोग्राम में भी कहा था जी जी कि बिल्कुल, वहाँ 250 से 200 से ज्यादा लोग जो है आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सही, इसका मतलब है कि जो कलीदी किरदार है हुकूमत बनाने का, उसमें आजाद कैंडिडेट ही अपना रोल प्ले करेंगे। एक तो ये है। दूसरी बात ये कि जो इंतखाबात में धांधली की बात की जा रही है, सही, आपको याद होगा कि जिस वक्त पहली पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी तो PMLN ने इल्जाम लगाया था कि इंतखाबात में धांधली हुई है। ठीक, जब PMLN की हुकूमत बनी बताइए तो फिर पीपल्स पार्टी ने इल्जाम जी जी लगाया बिल्कुल, धांधली और हुई है। फिर ये इल्जाम जो है फिर पीपल्स पार्टी ने भी अभी लगाया था। अब अरे सलमान, हाँ, अरे सलमान आबिद साहब, आप समझते हैं कि जो नताइज आए हैं वो अंडरस्टूड थे, उसमें कोई 19-20 का भी फर्क नहीं था कि यही नताइज आने हैं, या फिर जो अपोजिशन दावा कर रही थी कि हम स्वीप कर रहे हैं, बिलावल साहब गुज़िश्ता 20-22 दिन से वहाँ पर हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन का दावा था कि हम स्वीप कर रहे हैं, वो तो उनकी तो पोजीशन आज़ाद उम्मीदवारों से भी कम आ गई है। तो पीपल्स पार्टी के बारे में स्वीप कैसे कर सकते थे भाई? ना पीपल्स पार्टी कर सकती थी, ना PMLN कर सकती थी। और PMLN का तो वहां पे सबको पता था कि मुकाबला PMLN का नहीं है, बल्कि मुकाबला पीपल्स पार्टी का और PTI का है। ठीक है। और 3 नशिस्तें या 4 नशिस्तें जो पीपल्स पार्टी ने ली हैं, उनके 7 उम्मीदवार सेकंड पोजीशन के ऊपर आए हैं पीपल्स पार्टी के। इसलिए PMLN को तो बीच में से निकाल ही दे, वो तो किसी खाते में नहीं थी। अच्छा। ठीक है। वो मरियम ने वहां पे बड़े बड़े सियासी जलसे कर लिए, लेकिन लोगों ने वोट मरियम को नहीं दिया, या तो पीपल्स पार्टी को दिया, या आजाद उम्मीदवारों को दिया, या तहरीक इंसाफ को दिया। ठीक है ना जी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमें समझना चाहिए ये जो अपोजिशन का इल्जाम है ये इसलिए सही नहीं है कि कहीं भी मीडिया के अंदर कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ। अच्छा, जो प्री पोल रिगिंग है ना कि वहाँ मिनिस्टर्स गए थे, उन्होंने वहाँ पे पैसे बांटे हैं, राशन बांटा है, ये हमारी इंतखाबी तारीख है। आप भी मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। जो भी हुकूमत में होते हैं वो ये तमाम हरबे जो है ना इख्तियार करते हैं, और PTI ने भी की है। जब PMLN की हुकूमत बनी थी तो सलमान साहब पूरे मुल्क में अपोजिशन का इत्तेहाद है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अब उसका क़याम आ गया। आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहत हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन में इनका इत्तेहाद ना बन सका? और कल तो हमारे प्रोग्राम में मेहदी शाह साहब ने फरमाया, जो साबिका वज़ीर आला हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो PTI के उम्मीदवार ने नहीं हराया, मुझे तो नून लीग के उम्मीदवार ने PTI का साथ देकर हराया। देखिए बात यह है कि जिस तरह मेहदी शाह ने इल्जामात लगाए ना, इसी तरीके से हाफिज हफीजुर रहमान जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगाए हैं। अच्छा। तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे पे इल्जामात लगाते रहे। इसके ऊपर बिलावल साहब को और मरियम को अपना रोल प्ले करना चाहिए था, और वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स को कहना चाहिए था कि हमारा तो इत्तेहाद है PDM का, और उस इत्तेहाद को खुद सबोताज न करे, ना पीपल्स पार्टी करे ना PMLN करे। एक बात। दूसरी बात है, देखिए जो काम असूली तौर पर होना चाहिए था वो ये होता कि अगर PDM के लोग पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर इलेक्शन लड़ते वहां पे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये नताइज जो है वो काफी मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। हुकूमत के लिए भी मुश्किल पैदा हो जानी थी। इन्होंने जब इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी अपनी हैसियत में इलेक्शन लड़ा है तो उसका फायदा तो हुकूमत को ही हुआ है ना। सही। और ये भी ध्यान में रखें कि वो जो कहा जाता है कि जी इलेक्टेबल्स जो है उन्होंने शामिल कर लिए थे PTI ने, उनमें से 5 लोगों में से 3 लोग इलेक्शन हार गए हैं। ठीक है। 2 लोग इलेक्शन जीते, इसलिए इलेक्टेबल्स का भी कोई बड़ा इम्पैक्ट हमें इलेक्शन में नजर नहीं आया। ज्यादातर वो लोग जीते हैं जो पहली बार इलेक्शन जीत के आए हैं। ठीक है ना जी। तो इसलिए ये एक चीज है। लेकिन अब जो असल सवाल है ना वो ये कि जो PDM की मूवमेंट है वो कैसे आगे बढ़ेगी। ये वक्ती तौर पे तो धचका लग गया गिलगित बल्तिस्तान का, और जो सर्वे आए थे उसी के मुताबिक ही नताइज आए, इसलिए कोई बड़ी उसमें चुमने की बात नहीं है। ठीक। अब असल में जो काम चैलेंज है वो जो इमरान खान साहब ने कहा कि जी कोरोना की वजह से तो हम जलसे वगैरह खत्म कर देते हैं और अपोजिशन भी खत्म कर दे। अब अगर उनका मुल्तान का, पेशावर का और लाहौर का जलसा नहीं होना तो इसका मतलब है कि वो जलसे अगर नहीं होते हैं, अब PDM भी वही फैसला करती है जो हुकूमत कह रही है, तो उनकी तहरीक में ठंड पड़ जाएगी। एक बात। ठीक। और अगर ये जलसे होते हैं तो ये फैसला सलमान साहब, ये फैसला कितना मुश्किल होगा अपोजिशन का बहुत मुश्किल के सूरत हाल में अगर वो अपनी तहरीक जो मौखर कर देती है तो फिर आने वाले दिनों में उनका पॉलिटिकल जो एक पूरा आवाम के सामने जो उनका नैरेटिव है वो कहाँ खड़ा होगा? जलसे मुलतवी कर देते हैं तो फिर वो जो तासुर था ना कि जी दिसंबर जनवरी में हुकूमत जा रही है, बिल्कुल वो पीछे चला जाएगा। ठीक है। सही। और जलसे खत्म। अब इस वक्त PDM का एक मोमेंटम तो बना हुआ है और हुकूमत पे उसका बड़ा प्रेशर भी है, इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत के वुज़रा के बयान बताते हैं कि उनमें भी काफी परेशानी पाई जाती है PDM के इत्तेहाद की वजह से। तो वो जब अगर 2 महीने 3 महीने का गैप आ गया तो उससे PDM की जो तहरीक है वो ठंडी हो जाएगी।
और उसका फायदा बहरहाल हुकूमत को ही होगा। ठीक है, टीवी टॉक शो तक तनकीद होगी, लेकिन जलसों के जरिए जो मोबिलाइजेशन हो रही थी और जिस तरह से बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज साहब खिताब फरमा रहे थे, एचएम रईस साहब, असफंद यार, बाकी अपोजिशन जमातें, उसमें मामला ठंड पड़ जाएगा। तो ये अपोजिशन के लिए मुश्किल फैसला है। अगर वो फैसला करते हैं तो फिर वो उनके लिए भी मुश्किल पैदा होंगी। अगर वो जलसों की तरफ जाते हैं तो फिर जरा हुकूमत से टकराव की कैफियत होगी। तो ये जरा देखना होगा कि क्या फैसला करती है अपोजिशन इस बारे में। तो सलमान साहब, 8 से 7-8 महीने पहले जब मार्च में लॉकडाउन लगा तो अब पूरी अपोजिशन कह रही थी कि लॉकडाउन लगना चाहिए, हुकूमत कह रही थी कि नहीं, लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हमारे पास इस तरह की नहीं। अब हुकूमत कह रही है कि हमें जो है वो जो क्राउड इकट्ठा नहीं करना चाहिए, हमें SOPs पे फॉलो करना चाहिए, और अपोजिशन उसके बिल्कुल इसकी मुखालफत कर रही है। कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों नैरेटिव को? हुकूमत इसलिए कह रही है कि जो सेकंड वेव आई है ना, वो पहली वेव के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक नजर आती है। एक बात, और उसमें हमने देखा है कि आपके वज़ीर आला सिंध जो है वो भी, उससे पहले रुकने सूबाई असम्बली भी, साबिक चीफ जस्टिस भी, और बहुत से लोग जो है रुकने असम्बली आमिर लियाकत, ये सब लोग इस वक्त कोविड का शिकार हुए हैं। ठीक है, और इस सर्दी भी है, तो इसलिए लोगों को डर तो है इस बात का कोविड का। और जो पहले हमारे पास परसेंटेज थी ना 5 पेशेंट्स की डेथ की, वो इस वक्त जो है ना 14-15 पे आई हुई है। अच्छा। तो एक इशू तो है, इसको तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है। अब सवाल सिर्फ ये है कि उसका जब ये अगर इस तरह की कैफियत होती है तो यकीनी तौर पे ये फायदा जो है वो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हुकूमत को तो जाएगा, क्योंकि वो तो चाहती है कि इसको कूल डाउन किया जाए। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कूल डाउन नहीं होती है और अपोजिशन बजट रहती है कि जलसे करने हैं, तो उससे ना सिर्फ टकराव पैदा होगा, बल्कि उससे फिर कोरोना का जो कॉन्टेक्स्ट है वो फैल भी सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों पार्टियों के दरमियान एक मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त। ठीक है, अब देखना ये हुकूमत उनको जबर की बुनियाद पे नहीं रोक सकती, कि मैं आपको बताऊं, ठीक, ताकत की बुनियाद पे नहीं रोक सकती, सिर्फ उनके सामने एक नेगोशिएट ही कर सकती है। और ये फैसला अपोजिशन को करना है कि वो अपनी इस मोमेंटम को जो बनी हुई है उसको उसके अंदर ब्रेक करते हैं या इसको कंटिन्यू करते हैं। ये फैसला बहरहाल अपोजिशन ने करना है। मुझे जाती तौर पर लगता है कि जरा मुश्किल फैसले में चली गई है अपोजिशन। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हमारे नाले वाले तज्ज़िया निगार सीनियर सहाफ़ी सलमान आबिद साहब तजुर्बो उन्होंने चयो त हाणे अपोजिशन वटि इहो फ़ैसिलो आहे त हिन सूरत हाल में अगर वो अपोजिशन तहरीक जारी रखे थी पई, जेका असां ॾिठोसीं त हिन वक़्त ताईं हुन हुकूमत खे कंहिं हद ताईं परेशान करे छॾियो आहे। अगर उहा तहरीक जारी रखे थी पई त पोइ हुन वटि कहिड़ो जवाबु हूंदो, ऐं अगरि उहा तहरीक ख़तमु करे थी पई कोरोना खे मद साम्हूं रखी, त पोइ इहा जेका तहरीक आहे इहा थधी ज़रूरु थींदी। हिन सां गॾोगॾु जेके प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।